हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस में। आज जो हम आपको सीरीज पढ़ाने वाले हैं, इससे पहले हमारा सीरीज का 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपको लेटर सीरीज स्पेशली पढ़ाया गया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होता है कि नंबर में 0 से लेकर के 9 तक आता है, उसी के बेस पर सीरीज जो बनता है वो होता है नंबर सीरीज। इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत सारा पैटर्न आता है, उसके बेसिस पे आपको उसका आंसर देना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज के लिए आपको कुछ चीजें आनी जरूरी है, जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, इसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये आपको आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज के नंबर सीरीज के बारे में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। आपको पहले से पता है नंबर यानी कि इसका हिंदी होता है अक्षर, जो कि 0 से लेकर के 9 तक होता है। कोई भी अक्षर जो बनाया जाता है वो इसी संख्या को रिपीट करके बनाया जाता है, ठीक है। 0 से लेकर के 7, 8, 9। इसके बाद आप कोई भी संख्या ले लीजिए। 9 के बाद यदि हम 10 पे जाएंगे तो 10 में क्या है, 1 है और 0 है, यानी कि जो यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है इसी को उस पे दे करके बनाया गया है। बाकी कोई भी संख्या बनता है वहां पे इसी के द्वारा संख्या बनाया जाता है, ठीक है। तो हम नंबर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि सबसे पहले नंबर सीरीज में आपको सम संख्या का पता होना जरूरी है। सम संख्या, सम संख्या। आप सब यदि शुरुआत से गणित का पढ़ाई किए होंगे, यदि अभी आप 7वीं या 8वीं में है, इससे पहले यदि आप गणित पढ़ाई किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि सम संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से कट जाता है, 2 से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, 2 से कट जाएगा। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो होता है सम संख्या, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विषम संख्या, जिसको हम बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओड नंबर। सम संख्या के सामने मैं लिख दे रहा हूं कि 2 से पूरी तरह कट जाता है। विषम संख्या क्या हो जाएगा, जो संख्या 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वो हो जाएगा विषम संख्या। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ये सब हो गया क्या, विषम संख्या हो गया। इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे, 2 से पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरह, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि ये 2 से पूरी तरह नहीं कटता है, विभाजित नहीं होता है। ये हो गया विषम संख्या। आप अभी तक में समझ चुके हैं सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में। इसके बाद आ जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसे संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसके लिए हम परिभाषा लिखेंगे, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। जैसे अब उदाहरण में हम कैसे समझेंगे, 2 का यदि हम गुणनखंड लिखते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 से 2 कटेगा और 2 से कटेगा। यदि हम 3 के लिए लिखते हैं गुणनखंड, ये 1 से कटेगा, इसके बाद 3 से कटेगा। यदि 4 के लिए लिखते हैं, 1 से कटेगा, 1 के बाद आ जाता है 2 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, डायरेक्ट
4 से कटेगा। फिर हम 5 का लिखते हैं, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, कट जाएगा ये आगे 5 से। 6 के लिए लिखते हैं, 1 से कट जाएगा 6। एक चीज आप यहाँ कॉमन देख रहे होंगे, एक सब में है, यानी कि किसी भी संख्या का यदि हम गुणनखंड लिखते हैं वहां पहली बात वो एक तो होगा ही, और दूसरी बात जो संख्या है, जैसे 2 है तो 2 आएगा, उसमें 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, वैसे ही कोई भी संख्या है तो वहां पे 1 आएगा, और जो वो संख्या है वो निश्चित आएगा। ठीक है, 6 के लिए हम 1 लिख चुके हैं, 2 से कट जाएगा 6, 3 से भी कट जाएगा, आगे 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 6 से। 7 के लिए लिखते हैं, 1 से कटेगा 7, बाकी 2 3 4 5 6 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 7 से कटेगा। 8 के लिए 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 4 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 8 होगा। 9 के लिए 1 से कटेगा, इसके बाद 3 से कटेगा, और 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 9 से। 10 के लिए लिखते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से कटेगा, 6 7 8 और 9 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 10 से। तो यहाँ पे आपको बेसिकली समझना है कि केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे मेरा समझाने का उद्देश्य है कि अभाज्य संख्या आखिर होता कैसे है। देखिए 2 के लिए सिर्फ 2 गुणनखंड था, 1 और 2, यानी कि 2 जो है 2 क्या हो गया, 2 हो गया अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या हो गया। 3 के लिए गिनती करते हैं गुणनखंड का, 1 2, यहां भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, यानी कि 3 भी हमारा हो गया अभाज्य संख्या। इसके बाद 4 आ जाता है, 4 में यदि हम गुणनखंड काउंट करते हैं तो वहां हो जाता है 1 2 और 4, यानी कि मेरे पास 3 गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, 4 मेरा अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। 5 के लिए देखते हैं, 5 के लिए है सिर्फ 1 और 5, यानी कि 5 भी मेरा अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं 6 में मेरे पास 4 गुणनखंड है, यानी कि 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 के लिए 1 और 7, इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 8 में मेरे पास 4 गुणनखंड है, नहीं होगा। 9 में भी 3 है, 10 में भी 4 है। इसी तरह आगे कोई भी संख्या दिया होगा तो आप वहां पे समझ पाएंगे कि वो अभाज्य है कि नहीं है। अभाज्य आप समझ चुके हैं, मैं अभी आपको बता चुका हूँ 10 तक में। आगे मैं कुछ लिख देता हूँ। 11 अपना अभाज्य है, 11 के बाद 13 भी अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 17 के बाद 19 अभाज्य है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 हो गया अभाज्य संख्या। यानी कि मैं अभी आपको 30 तक में बता चुका हूं कि क्या भाज्य है, क्या अभाज्य संख्या है। 30 तक में मेरे पास हो गया 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये हमारे पास 30 तक में आ गया अभाज्य संख्या। और वैसे कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो आप देख लेंगे कि वो किस किस चीज से कट रहा है। यदि सिर्फ 2 ही चीज से कटेगा, या तो 1 से या डायरेक्ट उसी संख्या से जो वो है, तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। बाकी 2 से ज्यादा यदि होगा तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या के अलावा या तो वो भाज्य संख्या होगा, मेनली वो भाज्य होगा। ठीक है, अभाज्य के बाद हम आते हैं वर्ग पे। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग देखिए, वर्ग होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। यदि जो संख्या दिया हुआ है उसी से हम गुना करते हैं तो वो हो जाता है वर्ग करना। जैसे हमको चाहिए 15 का वर्ग, यानी कि 15 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 15 गुना 15 हो गया 225। इसी तरह आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे आसान से करते हैं 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग होगा 5 गुना 5, 5 में हम गुना करेंगे, 5 से हो गया 25, इसे बोलते हैं वर्ग। 5 का वर्ग हमें चाहिए होगा, यानी कि 5 को 5 से गुना करेंगे, हो गया 25, ये हुआ 5 का वर्ग। इसी तरह आपको
वर्ग कितने तक का आना चाहिए, 1 से लेकर के आपको 30 तक का वर्ग डायरेक्ट याद होना चाहिए, तभी आप सीरीज चैप्टर में सवाल जो है ना आसानी से बना पाएंगे। सीरीज स्पेशली यानी कि नंबर सीरीज में सवाल बनाने के लिए आपको वर्ग करीब 30 तक का याद करना होगा, और आगे हम घन पे जाएंगे तो बताएंगे कि घन कितना याद करना जरूरी है। 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यदि 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अभी हम 8 तक कर चुके हैं। 9 का स्क्वायर 9 9 81, और 10 का स्क्वायर 10 दिन 100। 11 का यदि स्क्वायर करते हैं 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, और 15 का स्क्वायर हो गया 225। ठीक है, 15 तक हम कर चुके हैं। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। 19 का मैं चेक करता हूं, 99 81 हासिल 8, 9 8 17 19। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। मैं यहाँ पे आपको 20 तक के लिए लिख के दे चुका हूँ, आप आगे और 10 तक का लिख सकते हैं। ठीक है, 20 के बाद 21 का भी मैं बता देता हूँ। 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 28 को यदि हम 28 से गुना करते हैं 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 6, 22 और 28 दूना 56, 5 2 8, 5 2 7, यानी कि 28 का हो जाता है 784। 27 का मुझे क्रॉस चेक करना है कि 27 का मैं सही लिखा हूं या नहीं। 27 का स्क्वायर हो जाएगा 27 गुना 27, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, 27 गुना 54, 8 4 12 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 729। 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। आपको निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं 30 तक लिख चुका हूं, जो कि आपको कॉपी में नोट करना है, उसको याद करना। मैं 29 का एक बार क्रॉस चेक करता हूं कि 29 का हम सही लिखे हैं कि नहीं। 29 गुना 29, 99 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 8, 26 29 दूना 58, 8 6 14 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 841। ठीक है, अभी आपके पास बोर्ड पे 1 से लेकर के 30 तक के संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, तो आप प्रॉपर 30 तक एग्जैक्ट याद करके रखेंगे, जिससे कि आपको सवाल बनाने में काफी सुविधा मिलेगी। वर्ग हो गया मेरे पास 30 तक, और परफेक्ट वर्ग परफेक्ट यदि वर्गमूल निकालना हो, जिसको हम पूर्ण वर्गमूल बोलते हैं, पूर्ण, ये हो गया हमारे पास पूर्ण वर्ग, यानी कि 1 का स्क्वायर कर रहे थे 1 आ रहा, 2 का स्क्वायर कर रहे 4 आ रहा, पूर्ण संख्या आ रहा है। अब हम पूर्ण वर्गमूल देखेंगे। पूर्ण वर्गमूल यानी कि ऐसे संख्या जिसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो प्राकृत संख्या आएगा, यानी कि वो दशमलव वगैरह में नहीं आएगा, पूर्णांक वगैरह में नहीं आएगा, सीधे वो पूरा संख्या आएगा। पूरा संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए 15 लिखे, ये संख्या पूरा है। यदि हम 15.05 लिख देते हैं, ये संख्या पूरा नहीं है। ठीक है, ये दशमलव आ गया मेरे पास। ठीक है,
अब देखते हैं पूर्ण वर्गमूल कौन कौन सा है। जो भी मेरे पास वर्ग वाले में राइट साइड है, राइट साइड मेरे पास क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और वैसे ही 30 तक, यानी कि 900, 841, 784। ये संख्या यदि हो रूट के अंदर में, मान चलिए मेरे पास रूट में है 1, यदि रूट में 1 है और इसका हम यदि वर्गमूल निकाले तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1। अगला आता है मेरे पास 4, यदि रूट में मेरे पास 4 है और इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो आ जाता है 2, ठीक है। यदि 9 है तो आ जाता है 3। इसी तरह मैं कहीं से भी लिख रहा हूं, मेरे पास है 324, रूट अंदर है 324, यानी कि इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाता है 324 का वर्गमूल 18, ठीक है। यदि रूट अंदर मेरे पास है 625 तो रूट अंदर 625 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, हो जाएगा डायरेक्ट 25। यदि मेरे पास है रूट अंदर 841 तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 29। यदि इसका कहना है कि यदि आपको वर्ग याद है, वर्ग यदि 1 से लेकर के 30 तक याद है, तो इसमें से कोई भी संख्या आपको वर्गमूल के फॉर्म में दिख जाए, यानी कि कहीं भी आपको रूट अंदर 841 दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसका पूरा मान क्या होगा, 29 होगा। वैसे ही कहीं पे आपको 361 दिख गया रूट के अंदर, यानी कि मान क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। कहीं मान चलिए दिख गया रूट के अंदर 144 तो मान वहां क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 100 दिख गया रूट के अंदर तो मान हो जाएगा 10। मान कीजिए 36 दिख गया तो मान हो जाएगा 6। तो आप अभी वर्ग समझ चुके हैं, वर्गमूल भी समझ चुके हैं, सम संख्या समझ चुके हैं, विषम संख्या समझ चुके हैं, अभाज्य संख्या समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको हटाता हूं और उसके बाद इससे आगे समझाता हूं, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट करिए आप इसे। तो अभी तक आप सम विषम, उसके बाद अभाज्य समझ चुके, सम विषम समझ चुके हैं, अभाज्य समझ चुके हैं, वर्ग समझ चुके हैं और वर्गमूल भी समझ चुके हैं। अब हमारे पास बाकी रह जाता है घन और घनमूल। घन बाकी रह जाता है और सामने ही लिखता हूं मैं घनमूल। घनमूल, घन क्या होता है, घन का मतलब होता है कि पावर 3 होता है। कोई भी चीज लिखे, मान लीजिए x लिखे पावर 3, इसका मतलब होता है घन। यानी कि इसको यदि हम लिखेंगे तो x गुना x गुना x, 3 बार इस चीज को हम गुना करेंगे तो वो हो जाता है घन। जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको, यदि 1 का घन आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 का यदि घन निकालना हो तो 1 गुना 1, फिर उसमें जो गुना करके आएगा उसमें हम 1 से गुना करेंगे, यानी कि 1 को हम 3 बार गुना करेंगे। 1 गुना 1 होता है 1 और फिर 1 से गुना कर दिए तो हो गया 1 ही रह गया। इसी तरह यदि 2 का हम घन निकालते हैं तो हो जाता है 2 गुना 2 और 2 गुना 2 हो गया 4, फिर से 2 गुना करेंगे क्योंकि 2 बार पहले हुआ था, 2 गुना 2 4 और तीसरी बार यदि गुना करते हैं 4 में 2 से हो जाता है 8। यह हो गया 2 का घन। 1 का घन आप समझ चुके हैं, 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1। 2 का घन हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 यहां तक हो गया 4 और 4 में फिर से 2 से गुना करेंगे 8। 3 का घन हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूं, आप समझ चुके हैं कि घन का क्या मतलब होता है। 3 बार गुना करना इसका मतलब होता है, यदि हम 3 का निकालते हैं तो वो हो जाता है 27। 4 का यदि निकालते हैं तो हो जाता है 4 चौका 16, चौका 64। 5 का हो जाएगा 5 25, 5 125। 6 का हो जाएगा 216। 7 का हो जाएगा 343। 8 का हो जाएगा 512। 9 का घन हो जाएगा 729, ठीक है। 9 का घन हो गया 729। यदि 10 का देखें तो 10 का हो जाता है 10 गुना 10 100 और 100 में यदि हम एक बार और 10 से गुना कर देते यानी कि 1000 हो जाएगा 10 के लिए।
स्पेशली जो आपको मेघा छात्रवृत्ति के लिए आपके पास जो भी सीरीज का सवाल आएगा, नंबर सीरीज का जो भी सवाल आएगा, वहां तक आपको 10 से काम चल जाएगा। यानी कि 10 तक यदि क्यूब का आपको याद है, 10 तक का क्यूब, तो वहां तक आपको सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा के लिए मैं आपको 5 और लिखा रहा हूं, यानी कि 11 से लेकर के 15 तक भी लिखा रहा हूं। 11 का क्यूब हो जाता है 1331, 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728। ठीक है, 11 का हो गया 1331, 12 का हो गया 1728, 13 का हो गया 2197, 14 का क्यूब हो जाता है 2744 और 15 का हो जाता है 3375, 14 का हो गया 2745। ठीक है, सॉरी 14 का हो गया 2744, क्योंकि 5 तो लास्ट में आएगा ही नहीं। 4 चौका 16, चौका 64, यानी कि लास्ट में हमारे पास 4 आना चाहिए। और 15 का हो गया, 15 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 3375, 3375। अभी हम बोर्ड पे आपके पास लिख चुके हैं 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब। आपको 10 तक का याद करना कंपलसरी है, 10 तक सभी याद करेंगे। ठीक है, 1 का हो गया 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000। ठीक है, ये आप स्पेशली 10 तक याद करेंगे। अब समझना है आपको घनमूल क्या होता है। घनमूल होता है किसी संख्या के, अब ये चिन्ह आप वर्गमूल में भी देखे थे और यही चिन्ह आप घनमूल में भी देख रहे हैं। तो आखिर क्या अंतर है दोनों में? जब आप वर्गमूल देख रहे थे, यहां मैं छोटा सा स्पेस लेता हूं, यहां आपको वर्गमूल के लिए दिखा रहा हूं, x मान के लिए कुछ है और यही चिन्ह है। तो आखिर घनमूल के लिए भी ये चिन्ह लिखे हैं और वर्गमूल के लिए भी लिखे हैं। तो घनमूल वर्गमूल में हमारे पास हो जाता है यहाँ पे करनी में 2 और यहाँ पे करनी में 3 हो जाता है। ठीक है, वर्गमूल के लिए स्पेशली यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हम यदि ये लिखते हैं तो माना जाता है कि ये वर्गमूल है। वहां पे करनी में होता है 2, और यदि यहाँ पे हम ऐसे लिख दे, यदि हम ऐसे लिख दे तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको करनी में 3 लिखना होगा, तब समझ में आएगा कि ये घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। अब घनमूल निकलेगा कैसे? जैसे मान चलिए मेरे पास है 1 का घनमूल निकालना। घनमूल हम उसी संख्या का यहाँ पे निकालेंगे जो परफेक्ट निकलेगा, जो पूर्ण निकलेगा। यानी कि बराबर के इस साइड जो है, बराबर के राइट साइड में जो भी है, यदि वो हमारे इस चिन्ह के अंदर आ जाता है, उस चीज का हम यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। जैसे 1 है तो उसका आ जाता है 1, क्योंकि हम 1 का याद किए थे, 1 का घन होता है 1, तो उसका घनमूल भी 1 का 1 ही आ जाएगा। अब देखिए 8 का आपको डायरेक्ट याद करना है। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 का घन हुआ था 8, तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2। इसी तरह अगला 27 का यदि हम घनमूल निकालते हैं तो वहां पे हो जाएगा 3। 64 का निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ तक यदि जिस चीज का आपको घन याद है तो मान के चलिए आपको उसका घनमूल याद हो चुका है। जिस चीज का घन याद है उसका समझिए कि घनमूल याद हो गया आपको। और वैसे ही जैसे आपको किसी भी संख्या का यदि वर्ग याद है तो उसका वर्गमूल भी आपको पता है। जैसे हम 12 का वर्ग लिखे थे 144, ठीक है, 12 का वर्ग लिखे थे 144, तो जो राइट साइड में यदि इसका हमारे पास वर्गमूल आ जाए तो 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यदि हमको पता है 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट यानी कि घनमूल हो जाएगा 6। ठीक है, वापस ये हो जाता है यही जो ऐसे है। तो आप अभी तक में सम, विषम, अभाज्य, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल समझ चुके हैं। यानी कि नंबर से सीखने का जो बेसिक चीज था वो चीज आप पार कर चुके हैं। अब जब हम नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं, नंबर सीरीज में हम डेप्थ में जब जा रहे हैं तो हमको क्या सब चीज दिखना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास गणितीय क्रिया होता है। गणितीय क्रिया क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना, भागा। इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, जोड़ घटाव, गुना, भागा, जोड़ घटाव गुना भागा। इस चीज से आप पहले से परिचित है। जोड़ घटाव गुना भागा क्या होता है?
इसके बाद आपको आना चाहिए अभी जो आपको बता रखे हैं वर्ग, एक्स पे स्क्वायर लिख दिया यानी कि वर्ग, इसके अंदर एक्स लिख दिया यानी कि वर्गमूल, पावर 3 यानी कि घन क्यूब, और इसका मतलब क्यूब रूट यानी कि घनमूल। स्पेशली आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ से। जोड़ यानी कि इसको बोलते हैं एडिशन। अब जोड़ के आधार पे सवाल कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें मैं पूछ रहा हूं, अब मेरे पास सीरीज आना स्टार्ट हो चुका है, सीरीज का सवाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब बताइए यदि 6 के बाद मैं पूछूं अगला नंबर क्या होगा, यानी कि अगला पद इसका क्या होगा, आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको लेटर सीरीज यानी कि अल्फाबेट सीरीज में बता रखे थे, सबसे पहले आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, यानी कि पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है वो पता करना है। अब देखिए दूसरा से ये पहला पद से दूसरा पद कैसे संबंधित है, पहला था 2 और दूसरा है 3, यानी कि इससे हमको एक आगे दिख रहा है, 2 से एक आगे दिख रहा है 3, 3 से एक आगे दिख रहा है 4, इसी तरह 5 आगे दिख रहा है, 6 आगे दिख रहा है, यानी कि पहला स्टेप से जो अगला स्टेप है एक आगे है, और 3 से जो अगला स्टेप है एक आगे, 4 से अगला स्टेप एक आगे, और 5 से अगला स्टेप एक आगे। हर स्टेप पे पिछला स्टेप से एक आगे होते जा रहा है, यानी कि यदि हम 6 में एक ऐड कर देते हैं तो 7 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा चीज यूज हो रहा है, यहाँ पे एडिशन यूज हो रहा है, ठीक है, यानी कि जोड़ का हम यूज कर रहे हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। और यदि हम 7 से भी एक अगला निकालना चाहे तो ये 7 में एक ऐड कर देंगे तो मेरा 8 निकल जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, और 17 है। अगला पद आपको बताना है कि क्या होगा। मेरे पास अभी सीरीज बन चुका है 3, 5, 8, 12 और 17 का। इसमें आपको बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। अगला टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमको पैटर्न पता करना होगा कि क्या बन रहा है। 3 और 5 में देखिए, 3 में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो हो जाता है 5। 5 में यदि हम 3 ऐड करते हैं, 5 में 3 यदि हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 8। 8 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो 12 हो जाता है। 12 में यदि 5 ऐड करते हैं तो आ जाता है 17। यानी कि हर स्टेप पे पिछले स्टेप से एक बढ़ते जा रहा है। पहले हम यहाँ पे 3 से 5 जाने में 2 ऐड किए थे, फिर 5 से हम 8 जाने में 3 ऐड किए, 8 से 12 जाने में 4 ऐड किए, और 12 से 17 जाने में 5 ऐड किए हैं। यानी कि पहले 2 ऐड हुआ था, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, एक एक करके हर स्टेप में बढ़ता गया। इस बार हम क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, क्योंकि पहले 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, अब एक और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 6 ऐड करेंगे। पिछला पद में 6 ऐड करिए, 17 में 6 ऐड करते तो क्या हो जाता है, 17 3 20 और 3 23, यानी कि सही आंसर जो है वो 23 हो जाएगा। तो आप एडिशन वाले में समझ चुके हैं कि सीरीज किस तरह से आता है। एक हम उदाहरण लेते हैं आपके किताब से, उपहार का यदि गाइड है तो आप योग वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उदाहरण है 3, 5, 8, 13। क्वेश्चन है 3, 5, 8, 13, इसका अगला पद बताना है कि क्या होगा। 3, 5, 8, 13 है मेरे पास, इसका अगला पद बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, 3 से 2 आगे कितना है, 5 है, 5 से 3 आगे है 8, 8 से 5 आगे है 13, 8, 5, 13, यानी कि पहले 2 आगे था, फिर 3 आगे है, फिर 5 आगे है। यहाँ पे एक ज्यादा आगे था, 2 से एक ज्यादा आगे जाते हैं 3, इससे 2 आगे जाते हैं 5, यानी कि यहाँ पे एक ज्यादा आगे था, 2 ज्यादा आगे है, यहाँ पे 3 ज्यादा आगे होना चाहिए, यानी कि 5 से 3 और आगे होना चाहिए, 8 यहाँ पे आगे होना चाहिए, 13 से 8 आगे होना चाहिए। इस चीज को आप और क्लियर समझिए। 5 माइनस 3 यानी कि 2, 3 से 5 2 आगे था, 5 से 8 3 आगे है, 8 से 13 5 आगे है, ठीक है।
यहाँ पे 2 आगे था, 3 आगे, 5 आगे। इस बार कितना आगे हो जाएगा? 5 से 3 और ज्यादा आगे हो जाएगा, यानी कि इस बार हम 8 आगे करेंगे। जो पहला संख्या है मेरे पास, इससे हम 8 आगे करेंगे, यानी कि 13 और 8 यदि हम ऐड करते हैं तो 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि 21 कैसे आया। 3 था, 5 था, 8 था, 13 था। हम देखें कि पैटर्न क्या बन रहा है। 3 से 5 2 आगे था, 5 से 8 3 आगे था, 8 से 13 5 आगे था, यानी कि 2 3 5 इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है। एक तो पैटर्न यहाँ पे था कि 2 आगे है, 3 आगे है, 5 आगे है। अब यहाँ भी एक पैटर्न बना रहा है कि 2 से 3 1 आगे है, 1 आगे था, 3 से 5 2 आगे है, यानी कि इस बार 3 आगे होना चाहिए। तो 5 में यदि हम 3 ऐड किए तो 8 हो गया, और 8 हम अब पद में आगे करेंगे। जो लास्ट पद निकालना था उससे पहला वाला ऐड करेंगे, 13 में 8 यानी कि 21 हो जाएगा। 8 3 11 21 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं इसी पे। 2 3 5 8 12, 2 3 5 8 12, ये भी सेम कंसेप्ट पे आधारित है, यानी कि यहाँ भी एडिशन यानी कि जोड़, जिसको हम योग भी बोलते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब आपको देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। 2 से 3 कहीं भी आपको नंबर सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आपको एडिशन यूज करना है, योग का ही यूज करना है। योग देखना है कि योग वाला में क्या सब आ रहा है। ठीक है, 2 से 3 1 आगे, 3 से 5 2 आगे, 5 से 8 3 आगे, 8 से 12 4 आगे। पैटर्न आपको क्लियर दिख चुका होगा। 2 से 3 1 आगे था, 3 से 5 2 आगे है, और 5 से 8 3 आगे है, 8 से 12 4 आगे है। यानी कि पहले 1 आगे था, 2 आगे था, 3 आगे था, 4 आगे था। इस बार जो भी संख्या होना चाहिए, इस बार जो भी संख्या होना चाहिए वो 12 से 5 आगे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले था 1 आगे, इससे 1 आगे था, इससे 2 आगे, इससे 3 आगे, इससे 4 आगे। तो जो भी आएगा मेरे पास इस बार 5 आगे होगा। 12 में 5 यदि हम आगे कर देते हैं तो आ जाता है 12 5 17। ठीक है, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी आप सब सीख चुके हैं योग के आधार पर श्रृंखला कैसे बनता है और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके आधार पर हम एक आपको सवाल देते हैं जिसका कि आंसर आपको कमेंट में बताना। होमवर्क हम जो भी देते हैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को इससे लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। यदि ज्यादा चीज पढ़ा देंगे आपको सिंगल वीडियो में तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को हम एक क्वेश्चन देने के बाद समाप्त करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सवाल है आपके पास 3 6 10 15 21। इसका अगला पद आपको बताना है कि क्या होगा। आपके पास श्रृंखला है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपके पास श्रृंखला है 3 6 10 15 और 21। इसका अगला पद बताना है आपको क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइए। वीडियो को हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। आपको जो चीज बोले हैं याद करने के लिए, यानी कि 1 से लेकर के 30 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए कंप्लीटली, और 1 से लेकर के 15 तक का घन आपको याद होना चाहिए, जो कि हम आपको बोर्ड पे लिखा चुके हैं। आप कॉपी में लिखिएगा इसको और उसके बाद याद कीजिएगा दोनों को। और ये जो सवाल है, आसान सा सवाल है, ये सबको बन जाना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।